अरे राज, कहाँ जा रहा है? भैया, मैं जरा यहीं बाहर जा रहा था। यहां ऑफिस में इतना काम पड़ा हुआ है और तू है कि बाहर जा रहा है। अभी कुछ दिनों बाद हमारी शादी भी है, तू कहीं नहीं जाएगा? थोड़े से खातों की जांच होनी है, कंप्यूटर पर वो चेक कर। भैया, ये काम तो एम्प्लॉयज के हैं, मैं भला ये सब क्यों करूं? अच्छा, तो चल मैं भी इस ऑफिस से चला जाता हूं, सारी काम एम्प्लॉयज ही संभाल लेंगे। अरे अरे भैया, आप तो गुस्सा हो गए। लाइए, मुझे सारी फाइल्स दीजिए, मैं अभी सब कुछ चेक करता हूँ। राज अपने भाई से सारी इन्फॉर्मेशन की फाइल्स को लेकर चला गया और खातों की जांच करने लगा। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में बैठा हुआ कैलाश अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। हाँ जान, बोलो आज तुम्हें कहाँ लेकर चलूं? शॉपिंग मॉल या फिर कैफे? तुम तो इस वक्त ऑफिस में होगे ना? हाँ हूं तो फिर तुम कैसे आओगे? मेरा भाई है ना, मैंने उसे काम पर लगा दिया है। आखिर काम कंपनी का सीईओ थोड़ी ही करता है। दैट्स राइट, काम तो कंपनी के एम्प्लॉयज करते हैं, जैसे कि तुम्हारा भाई। सही कहा। अच्छा तुम मुझे बाहर ही मिलना, मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा। कैलाश आराम से अपने छोटे भाई को काम पर लगाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने निकल गया। कैलाश अपने छोटे भाई को अपने जूते की नोक पर रखता था। सारा बिजनेस उसी ने हड़पा हुआ था और बेचारा कैलाश तो अपनी ही कंपनी में कर्मचारियों से भी ज्यादा काम करता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। देखते ही देखते इसी तरह कुछ और दिन बीते और अब दोनों ही भाइयों की शादी हो चुकी थी। कैलाश की शादी उसकी गर्लफ्रेंड से हुई थी, जो काफी गोरी चिट्टी और सुंदर थी, और राज की शादी उसके माँ बाप की पसंद की लड़की से हुई थी, जो काली सी थी लेकिन संस्कारी थी। नजर ना लगे मेरी दोनों ही बहुओं को, बिल्कुल माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। आ जाओ बहुओं, अपने कदमों से मेरे अंगना को और भी रोशन कर दो। अपनी सास के बोलने पर दोनों बहुएं अंदर आ गईं। रश्मि ने कुछ देर को उनसे बातें की और फिर वो चारों ही अपने अपने कमरों में चले गए। सुनो जान, तुमने वो किया जो मैंने बोला था? हाँ मैंने वो सब कुछ कर दिया है, बस देखना राज कमरे के बाहर आता ही होगा। अच्छा है, कुछ भी हो जाए हम इन दोनों को सुहाग रात मनाने का मौका हरगिज नहीं देंगे। अरे अगर इन दोनों ने साथ में समय बिताया तो कल को इनका भी बच्चा हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो सारी जायदाद का बंटवारा। ना बाबा ना। सही कहा तुमने। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी कमरे से राज निकल कर आया। माँ, माँ। क्या हुआ? माँ को आवाजें मत लगा, वो शायद थक कर सो गई होंगी। भैया, मेरे कमरे का पंखा, एसी, कूलर कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बुरा हुआ। चल मैं कल सुबह मैकेनिक को बुलवा लूंगा। देवर जी, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, आप ना देवरानी जी को लेकर छत पर सो जाइए। ऐसे गर्मी में तो अब नींद नहीं आएगी। छत पर? हाँ तो क्या परेशानी है, अब कहीं ना कहीं तो सोना ही पड़ेगा। जा तू ना भाभी जी को लेकर ऊपर ही चला जा। कैलाश और तानी ने बोल बोल कर राज और नित्या को छत पर ही भेज दिया। नित्या, माफ करना, शादी की पहली रात ही। कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए। चलिए यहीं बिस्तर करके सो जाते हैं। ठीक है। एक तरफ राज और नित्या थे, जिनकी शादी की पहली रात छत पर मच्छरों, गर्मी और बेचैनी के साथ बीत रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कैलाश और तानी थे, जो आराम से एसी में अपनी सुहागरात मना रहे थे। नित्या, क्या हुआ? तुम उठकर क्यों बैठ गई? कुछ नहीं राज जी, बड़ी गर्मी लग रही है और मच्छर भी काट रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? आओ, मैं तुम्हें हवा कर देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए। दोनों ने किसी तरह अपनी रात बिताई और अगली सुबह कल की रात मैंने नहीं सोचा था कि कैलाश जी इतने रोमांटिक होंगे। तानी नित्या को चिढ़ाने लगी। उसी की वजह से तो नित्या की सुहागरात खराब हुई थी। राज ने अपने कमरे का कूलर और एसी वगैरह सब कुछ सही करवा लिया, जिसे देखकर तानी चिढ़ गई और कैलाश के घर आने पर उससे बोली, कैलाश जी, ये लोग कल नहीं तो आज अपनी सुहागरात मना लेंगे। फिक्र मत करो जान, मैं ऐसा होने दूंगा तभी तो ये कुछ कर पाएंगे। तो अब तुम्हारा क्या प्लान है? देखती रहो। कैलाश ने तानी को कुछ नहीं बताया। जैसे ही रात हुई, कैलाश और तानी नित्या के कमरे के पास आ गए और दरवाजा खटखटाने लगे। जी? ओह नित्या, वो क्या है ना, आज हमारे कमरे का एसी खराब हो गया है, तो क्या आज हम रात तुम्हारे साथ सो सकते हैं? जी जी जी, क्यों नहीं। शुक्रिया। तानी और कैलाश बेशर्मों की तरह कमरे में आ गए और आकर उनके बिस्तर पर लेट गए। राज को यह देखकर थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला।
मैंने बोला था ना कि मेरे पास एक अच्छा प्लान है। अब तुम बेफिक्री से सो जाओ जान, ये लोग अब कुछ नहीं कर पाएंगे। कैलाश और तानी पैर फैलाकर राज के कमरे में सोए। उनकी वजह से आज की रात भी राज और नित्या की बर्बाद हो गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। तानी और कैलाश की चालों की वजह से कभी राज और नित्या को छत पर सोना पड़ जाता था तो कभी कहीं और इसी वजह से वो अभी तक अपनी सुहाग रात नहीं मना पाए थे। घर में भी नित्या ही सारा काम संभालती थी और तानी किसी न किसी बहाने से बच जाती थी। तानी बहू जरा यहाँ आना, मेरे सर में तेल लगा दे। माँ मैं अभी बहुत बिजी हूँ। क्या बिजी? चल तू रहने दे। तानी तू आ। आई माँ। एक तरफ घर में ये चलता था तो वहीं दूसरी तरफ। राज, मैंने तुझे इन खातों की एंट्री का काम दिया था, किया क्यों नहीं? भैया मैंने वो काम एम्प्लॉयज को दे दिया। वो क्या है ना, मैं दूसरे काम में बिजी था। अरे तेरा तो यही लगा रहता है कि मैं बिजी था। जरा मुझे देख, सारा दिन यहां ऑफिस में कुत्ता बना रहता हूं, लेकिन कभी अपना काम किसी दूसरे के ऊपर नहीं डाला। तुझसे तो काम को कहना ही बेकार है। गुस्सा मत कीजिए भैया, जो काम आप मुझे देते हैं मुझे लगता है कि वो कर्मचारी भी कर सकते हैं। वाह, मतलब या तो तू पागल है या मैं पागल। कैलाश राज को ऑफिस में ही डांटने लगा, लेकिन राज कुछ नहीं बोला। दोनों पति पत्नी के साथ यही नाइंसाफी का सिलसिला जारी था, जिसे वो बस बर्दाश्त कर रहे थे। दोनों से ही घर और ऑफिस में खूब काम लिया जाता था और रात को भी उनको अलग करने की पूरी साजिश रची जाती थी। ऐसे ही लगभग 1 महीना बीत चुका था और एक रात रश्मि ने तानी और कैलाश को किचन में बात करते हुए सुना। कैलाश जी, हमने सारे पैतरे अपना लिए हैं। अब आज रात क्या ऐसा करें कि देवर जी और नित्या एक दूसरे से दूर रहें। आज ऐसा कुछ करना शायद जरूरी नहीं है। आज राज बहुत थका हुआ है, वो आते ही सो जाएगा। जी नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर उन दोनों ने आज सुहागरात मना ली तो क्या होगा? कभी सोचा है अगर आज की हमारी लापरवाही से कुछ हो गया तो जायदाद का बंटवारा हो जाएगा। ये तो तुम सही कह रही हो। तो आज क्या करें? चलो उनके कमरे का फ्यूज उड़ा देते हैं। सही कहा, चलिए। सोचना भी मत। माँ? चुप हो जा। अपने इस मुंह से मेरा नाम मत लेना। तुम दोनों इतना कैसे गिर सकते हो? बोलो, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? बताओ। माँ जी वो क्या? वो रश्मि ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। तुम दोनों इस घर में ही रहने के लायक नहीं हो। जाओ, निकल जाओ यहां से। नहीं माँ, ऐसा मत करो। जो तुमने किया है उसके बाद तुम घर में रहने के लायक नहीं हो। हमें माफ कर दो माँ, हम अब ऐसा नहीं करेंगे। तानी और कैलाश दोनों ने ही अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगी। अगर तुम्हें माफी ही चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ करूंगी। तुम दोनों को खुद अपने हाथों से राज और नित्या का कमरा सजाना होगा। तानी, तुझे नित्या को सजाना होगा और आज उनकी सुहागरात करवानी होगी। ठीक है, मैं ऐसा करने को तैयार हूं। मैं भी। रश्मि की बात को सुनकर कैलाश और तानी दोनों काम पर लग गए। तानी ने नित्या को सजाना शुरू किया और कैलाश ने कमरे को। जेठानी जी, आप ये क्या कर रही हो? आज आपकी सुहागरात होगी। क्या? अभी तक आपकी सुहागरात में कोई ना कोई अड़चन ही आई है ना, इसीलिए। नित्या ये सुनकर शर्मा गई। तानी ने उसे नई नवेली दुल्हन की तरह सजाकर फूलों से सजे बेड पर बैठा दिया। जब रात को थका हारा राज ऑफिस से आया तो नित्या को देखकर उसकी सारी थकान उतर गई। वो फूलों के सेज पर बैठी हुई बहुत सुंदर लग रही थी। राज ने उसे देखकर उसकी तारीफ की और अपनी सुहागरात मनाई। उस दिन के बाद से फिर कभी तानी और कैलाश ने कोई साजिश नहीं रची। रश्मि के डर से अब कैलाश ने भी राज को ऑफिस में इज्जत देना शुरू कर दिया था और तानी भी घर के अब सारे काम किया करती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।